गवाह सुनने वाला ईसाई जाति और माँ बाप, बहन, दादा सभी को जय मसीह की साथ में अभिवादन। और आप लोग के पास में मैं अपने जीवन गवाह और जीवन जीने वाला वचन जो हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने बोला हुआ वचन को लेकर के मैं आया हूँ। और पवित्र स्वर का सारा सृष्टि का मालिक एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम पर मैं विशेषज्ञ हूँ। और अब और मैं यीशु मसीह पर बहुत आशीषित हो गया हूँ और ब्लेसिंग। और उसके बाद में मैं 2007 पर मैं विश्वास किया हूँ, यीशु मसीह को पाया और वचन से बोलता हुआ है कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करके तो स्वर्ग का परमेश्वर की तरफ में लौट गया हूँ। जो सृष्टि से इधर तो परमेश्वर के था, और उसके बाद में क्या हुआ, परमेश्वर को छोड़ करके हमारा पुरखा लोग पेड़ पौधे का नीचे बकरी कुखरी लेकर के तो परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते वो लोग ऐसे प्रदेश लग गया। तो उसके बाद में अभी हम लोग को साथ में और हम लोग के जीवन से हम लोग ने जाना यीशु मसीह को समाचार प्रचार करते हुए तरफ से, तो हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करके परमेश्वर में लौट गया हूँ। जकरिया बाइबल, पवित्र बाइबल जकरिया 1-2-3-4 का वचन और मत्ती 7:15 पे, और तुम लोग को कान बंदा है, आँख बंदा है, न तो सुनता था, और हृदय के ढोका बंदा है, न तो सुनता था, समझ जाता था और लौट जाता था, मैं जाति कर देता था। यीशु मसीह कहा गया उसमें। इसलिए हम लोग क्या करना है, अब जान लिया यीशु मसीह पर, तो उन्हीं का भर पे मैं विश्वास करके पेंटिकोस्टल पेंटिकोस्टल चर्च कलशी पर विश्वास करके मैं अभी बढ़ते बढ़ते उन्हीं का अनुग्रह से बढ़ते मैं आया हूँ। और आप लोग के पास में मैं गवाही दे जा रहा हूँ। और आत्मिका है, जो भी आत्मा यीशु मसीह पर आने और न आने, तो सभी आदमी लोग का शरीर, प्राण, आत्मा और सांस, तो चार तरफ से आदमी चलता करता था। तो इसके बाद में यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 5:24 का वचन ले लेंगे कि क्या बोला उसमें, जिसने मुझको वचन पढ़ेगा, पालन करेगा, उसने मेरा मुझको बेचने वाला को ऊपर विश्वास करेगा, और उसके बाद में उसके साथ में अनंत जीवन है, तो वो न्याय में नहीं पड़ेगा, तो मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। क्या बोला, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। तो इसे बोला शरीर का मृत्यु हो जाता है और जीवन में प्रवेश करने के लिए और आत्मा और प्राण को बचा के रखना है जब तक शरीर का अंत नहीं होगा। तो इसलिए यही मैसेज लेकर के और आप लोगों के पास में आया हूँ। और यीशु मसीह ने जीने वाला जो पवित्र आत्मा है आकर हम लोग को जीवन में कैसे काम करेगा, उन्हीं से काम करने के बाद में तो क्या दर्शन मिलेंगे हम लोग को, है ना। हम लोग क्या दर्शन मिलेंगे, चलो कैसे दर्शन मिलेंगे। तो पुराने नियम से बहुत दर्शन का बात करके आया हुआ है प्रोफेट लोग, तो इसलिए अभी नए करार में दर्शन का बात उतना नहीं है, तो अभी उसको बढ़ाना है। अब शरीर का मृत्यु भी तो हम लोग तो सपना में होते और स्वर्ग चढ़े जाएगा, शरीर में नहीं है। इसलिए कि उसको एक्सपीरियंस अभी से लेकर के अपना जीवन पे निश्चित करते जाना है। तो उसके बाद में देखिए, और मेरे जीवन पे मैं और दूसरे का ईसाई लोग का बराबर एवं लेवल में नहीं बैठा हूँ। और ईसाई होने के बाद में करीब मेरे 4 साल तक लगा उसमें जानबूझने के लिए, बाइबल का बॉस और कलशी पर उसमें जानबूझने के लिए 4 साल जैसे लगा। तो उसके बाद में मैं गहरे से गहरे को बात ढूंढने लगा
और कैसे करके शक्ति आ जाएगा, कैसे करके दर्शन आ जाएगा। प्रॉफिट लोग उसमें दर्शन दर्शन बात बोल रहा है, तो कैसे करके दर्शन आ जाएगा, वो बात को लेकर के मैं ढूंढने लगा। तो उसके बाद में मैं मिला और आपको गवाही दे जा रहा हूँ कि आप भी ऐसे ढूंढते ढूंढते अभी हैरान होते होगा, और स्कॉलरशिप पर शक्ति ढूंढते ढूंढते, प्रार्थना पर ढूंढे हैरान हो गया होगा। आपको सुविधा मिलाने के लिए मैं गवाही दिए जा रहा हूँ। देखिए, तो मेरा जीवन पे मैं अभी कास्टिंग बोल रहा हूँ, तो शुरू में कास्टिंग दिए जाएंगे। तो कास्टिंग ये है कि मैं शरीर में बीमार हुआ था और मैं अपने से प्रार्थना करके जाती हो गया। शरीर में खून जाने वाला बीमार था, जाती हो गया। तो उसके बाद में दोबारा में तो यीशु मसीह बाइबल में सपने में आ करके मेरा फिलिपी 3 अध्याय पढ़ो करके लौटे गया। जब पढ़ के मैं उसको जो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ था वो वचन मिला उसमें, तो पढ़ते मैं बहुत आशीष और ब्लेसिंग हो गया। तो दोबारा बात में तो मैं शाम को ऑडियो वचन पढ़ के मैं और भजन कीर्तन को सुन करके प्रार्थना करके सोए था। रात में आ करके मेरा ये बीच ढाँट पे पीछे ढाँट पे मूल हड्डी क्रैक हुआ था। तो उसमें कुछ दवाई करने से भी नहीं जाती हुआ था। तो सपने में आ करके दाग तेल, तो अभिषेक तेल ढाल करके जाति बना दिया। सपने में जाति हुआ हो जाएगा करके बोला था, इसे मुझे विपन्न में जाति हुआ। तो उसके बाद मैं फिर अमेरिका आके मैं चर्च उद्घाटन के दिन पे चर्च पे गया। तो चर्च ओपनिंग के दिन में स्वर्ग से रोशनी आकर के चर्च को ढाक दिया पहला बार। और दूसरा बार देख लिया तो फिर चर्च के अंदर यीशु मसीह आकर के आत्मिक रूप से वो क्रॉस का नीचे उग के बैठा हुआ देख लिया। तो ऐसे वो आत्मा का कारण, आत्मा नहीं देखा, शरीर से नहीं है। शरीर जो आराधना कर रहा हो वो एक जगह उग के बैठा है, तो आत्मा बाहर जाके दिखता है। तो उधर पुलपिन में जाके देखा, तो आत्मा का बात आप जान लीजिए, तो बहुत उसमें आशीष की बात है। तो मैं शुरू कर लेता हूँ अब स्टार्टिंग से। अभी तो मैं खास में बताएंगे। तो आप लोग यीशु मसीह में जो चाहता है ना, जो मांग रहा है, जो चाहता है, चंगाई, दर्शन और उन्हीं का एलोंटिंग, जो अभिषेक चाह रहा है ना, जैसे तैसे बीमारी जाती करने के लिए चाहे ना, तो वही मैं मिला हूँ। और स्टार्टिंग के बाद मैं बोला तो शुरू में मेरा पानी का ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। आपके पास में हो गया होगा, वो तो सिर्फ मेरे पास में होने वाला नहीं है, तो मेरा भी गवाह है। तो हुआ था, तो उसके बाद में मेरा चिन्ह चंबर का काम शुरू हो गया चंगाएगा। जैसे तैसे पगला को प्रार्थना करने पर जाति होने शुरू हुआ और दर्शन में मिलना शुरू हो गया। चलो अब हम दर्शन में शुरू कर लेते हैं। और शुरू में क्या हुआ, मैं शाम को वचन पढ़ करके मैं प्रार्थना करके सोए नहीं था। तो शाम को मैं प्रार्थना कर रहा, घुटना मार के प्रार्थना कर रहा था डिवीजन पे। तो क्या हुआ, मैं प्रदेश में भी था, प्रदेश में मैं संगति करता था चर्च पे। तो एक की बार में क्या हुआ, मेरा पता नहीं है, मैं अन्य भाषा बोलने लगा हुआ है। रे मकारा बासेरी किरी यारा बाबा बोला। तो हम लोग 3 लोग बैठा था एक रूम पे, 2 लोग टीवी देखने चले गया शाम को। तो मैं तो अभी डिवीजन करना है, वचन पढ़ना है, सोना है, प्रार्थना करके सोना है, तो कहाँ टीवी देखने जाएंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा था। तो अन्य भाषा बोलते बोलते तो मैं भिंजो गया, करीब मैं 45 मिनट तक बोला हुआ है उसमें। तो भिंजो गया, तो भिंजो करके मैं पता हो गया, ओहो ये तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बोल रहा था, तो वही होगा शायद। तो मैं समझ गया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया। तो बाइबल में तो उतना समझ नहीं पा रहा, मरकुस 16 में जिसने मुझको विश्वास करेगा वो उद्धार मिल जाएगा, और उस पर नया भाषा बोला जाएगा करके बोला। अब नया भाषा कौन भाषा है, कैसे बोलना है ना, वो समझ नहीं पा रहा मैं। तो उसके बाद में मैं देखा हूँ कि नया भाषा बोलेगा, नया भाषा ये अन्य भाषा पड़ा हुआ है, तो वो समझ रहा था। तो बाद के बाद में पता हो गया वही है। तो ऐसा हुआ
तो उसका 1 सप्ताह के बाद में मैं बीमारी को मिला। वो बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसको बोलता है कि क्या हुआ भाई? बोल के बोला हो तो हाथ को, पैर को, शरीर को पूरा जलन हो रहा है, माथा जलन हो रहा है, दर्द कर रहा है। मैं तो बहुत मुश्किल हो गया भाई करके बोला है। चलो देखो ये तुमको एक दूसरे दोस्त से ला के आया हुए तो अभी कोई बात नहीं है। अभी देखो अब क्या करें, तो अब रात तो हो गया, 9 बज गया रात को, शाम को, अभी सुबह देख लें कर बोला। तो मैं बोतल पढ़ते टाइम में बाइबल निकल के पढ़ना शुरू हो गया शाम को सोने के टाइम में। तो बोला क्या पढ़ा है भाई? बोला तो मैं क्रिश्चियन में बाइबल पढ़ रहा हूँ और मुझको प्रार्थना कर दो ना करके बोला। वो समझा गया, मेरे तो वो याद भी नहीं हुआ था। तो मैं समझा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, प्रार्थना करो तो स्टार्टिंग में। तो वो नीचे उतरो बोला, तो नीचे उतर के आया। तो मैं जो एल्डर ने प्रार्थना करके दिया हुआ ऑयल था वो लगाया होगा, या लगाया ना नहीं लगाया, तो मैं हाथ रख के प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना किया 3-4 मिनट तक। तो प्रार्थना करने पर वो बोला कि अभी तो जलन खत्म हो गया, जलन नहीं हो रहा है भैया, दर्द भी नहीं कर रहा है करके बोल रहा है, प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। हाँ चेक करो, बोलो चेक किया नहीं, जाके सो, किधर भी नहीं घूमना है, सो जाओ, यीशु मसीह काम करेगा। तो सो गया तो वो चिल्लाना शुरू हो गया, छोड़ दिया। तो शाम को मैं 5 बजे उठ के देखा तो वो नहीं चिल्ला रहा, बहुत अच्छे से सो रहा है। तो उठा, तो उठने बाद में क्या हुआ है, कैसे है बोला, तो वो कंसर्न हो गया भाई। बोला चलो देखो भाई, अब ये जातीय होने का तरफ से मुझको ढूंढने का होगा, मुझको ढूंढकर आप नहीं मिलेगा, मैं भी परदेशी हूँ, और यीशु मसीह को ढूंढने का तो मिल जाएगा। आप जब चर्च में जा करके अगर मन लागे तो चर्च में जा करके बाइबल ले लो, बाइबल पढ़ो, आप यीशु मसीह को पाएंगे और स्वीकार करो ग्रहण करके। तो यीशु मसीह का आप भी एक यीशु मसीह का अनुग्रह पे आप ये काम करेगा बोला। तो 1 हफ्ते में वो जा करके विश्वास भी किया है, बाइबल भी ले लिया और विश्वास भी किया बोल के मैं फ़ोन नंबर से बात किया हूँ। तो ये सच्चा बात है, 2013 का बात है ना, 12 का है। उसके बाद में ऐसे ऐसे जैसे बीमारी चंगा होना शुरू हो गया, जैसे पकड़ा होकर भी 2-4 मिनट प्रार्थना करेगा वो चंगा होना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया। उस टाइम में मैं चौड़ का सिर्फ मेंबर था पलासी, तब भी मैं आशीष हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन रात को सपना में क्या हुआ, 1:30 बजे रात में मैं शाम को प्रार्थना करके सोया था। तो यीशु मसीह आया, आकर के फिलिपी 3 अध्याय पढ़ो करके चला गया। तो मैं देखा हूँ फिलिपी 3 में क्या बोला हुआ है उसमें, तो पाउल ने लिखा हुआ है फिलिपी 3 के साथ पे, तो जितना मेरा निम्ति मेरे लिए लाभदायक है, मैं एक ख्रिस्त के निम्ति में हानि ठानूंगा करके लिखा हुआ है 7 पे 8 पे। ओहो, मैं एक चीज़ फेंक दिया था मोबाइल से, बहुत हंसाने वाला जोक था, 2 आदमी का 3 आदमी को, बहुत हंसाने वाला जोक था उसमें सेकुलर, तो वो फेंक दिया था। चलो ये अच्छा काम हो गया, वो काम हो गया, तो वो वचन पूरा करके चला गया। तो जब हम लोग जीवन परिवर्तन करता हूँ ना, तो यीशु मसीह देख लेता है, वो पृथ्वी से आसमान जा करके आत्मा में परिवर्तन हुआ। तो पीछे के दिन में आत्मा में परिवर्तन हो करके काम करने वाला बात को आगे बता के रखा हुआ है 2024 का पहले। देखिए वचन पे यूहन्ना 14:23 पे क्या बोला ना, पहले 22 पे, जिसने मुझको प्रेम करेगा, प्यार करेगा, उसको मैं प्यार करेगा और मैं अपने से उसके साथ में प्रकट करूँगा करके बोला। तो प्रकट हो गया। तो अरे 2024 पहले वो शुरू में चढ़ गया था, तो 2013 पे वो प्रकट हो गया। तो उतने ही भी नहीं है, अभी तो 2024 तक तो मैं गिनती करके तो 70 बार से ज़्यादा देखा पड़ चुका है मेरा दर्शन पर। प्रार्थना में देखता हूँ, कोई आराधना के टाइम में देखता हूँ, कोई सुबह उठने के टाइम में दर्शन में देखता हूँ, आत्मा के तरफ से देखता हूँ। आत्मा ने जैसे आपको मैं समझा जाएंगे, आपको आत्मा ने काम करने का समय कब है आपको पता है। तो आप शरीर में है, तो आपको जैसे ऐसे छेड़ा, आपको अंदर पे एक व्यक्ति है, आपको दोष है वो,
तो उस व्यक्ति का काम करने समय कब होगा? तो अब शाम को खाना पी करके सो जाएगा, तो उसका काम करने समय आ जाएगा। ये शरीर सोना चाहिए उसका काम करने समय तो। ये शरीर सो जाएगा, बिस्तर पर लेटेगा, तो उसका काम करने समय आता है। वो निकाल के जाता है, कहाँ-कहाँ घूम करके, किसको भेज करके, तो खाना खा के और पानी पी करके आ जाता है, आगे घुस जाता है अंदर पे। तो शाम को अब बोलता है कि मैं तो ये सपना देखा, उसमें जगह पहुँचा, उसमें पहुँचा, ऐसे पानी पी करके आया करके सुबह को आप सपना कहा जा रहा है। ये रिलेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो वो है आत्मा और प्राण कि सपना में कोई आदमी के भी दिखता है, कोई कुत्ता की भी दिखता है, गाय भैंस सबको दिखता है ना। वो प्राणी है, बोलता नहीं है। तो आदमी भी जो आत्मा के रूप में दिखता है वो प्राणी है। तो वो शरीर में ना, वो आत्मा उसको अंदर है, तो आत्मा ने लेके चलता है उसको। तो ये बात हम लोग जानना है, यूहन्ना 5:24 को वचन पढ़ना है। तो और इसी पर यूहन्ना 6 का 66 में बोले, 63 में, 63 में, जो वचन मुझसे बोला वो जीवन और आत्मा है करके बोला। जीवन और आत्मा, शरीर से फायदा नहीं करके बोला। शरीर तो मर जाएगा और दफन करना है। तो उसके बाद में आत्मा के बाद उधर हो गया। तो फिर इधर और लुका 19 का न 21 का 19 पर क्या बोला? आप लोग अपना धैर्य का द्वारा से अपना प्राण प्राप्त कर लिया करके बोला हुआ है। तो प्राण प्राप्त कर लिया, बचा लिया हम लोग, तो वही प्राण है, वही आत्मा है, स्वर्ग जाना है। तो जैसे आदमी जो अभी बत्ती है जलाएंगे तो हाथ उसमें 3 मिनट भी नहीं रह सकते, कितना दर्द दर्द करेगा, फूलेगा। तो नरक में जाकर के कितना तड़पना है, अनंत अनंत तक। कभी भी आत्मा जला के ख़त्म नहीं होता है, न तो काटने से ख़त्म होता है, कभी नहीं होता है। वो आदमी के जैसे रोता है, चिल्लाता है, सेम टू सेम। तो इसलिए ये समझना है, खुश होना है, इस समझ को पाया। तो यूहन्ना 14 का 23 पे क्या बोला? जिसने मुझको प्रेम करेगा उसको मुझसे मेरा पिता ने प्रेम करेगा, और हम ही लोग आऊँगा, मैं प्रेम करूँगा और हम ही लोग आऊँगा और उस पर वास करूँगा, उस पर वास करूँगा करके बोला। क्या बोला? वास करूँगा। तो यीशु मसीह का आत्मा वास करेगा। यीशु मसीह का आत्मा है रोशनी, सफ़ेद वाला रोशनी। ऐसे इससे सफ़ेद वाला रोशनी जब आता है, वास करता है, तो यीशु मसीह का बात लेकर के बात करता है। तो क्या बोला? प्रेरित 9 अध्याय में प्रेरित पाउल के पास में आसमान खुल गया, तो आसमान से रोशनी आ गया, तो आ करके प्रेरित पाउल को लग गया, राउंड में लग गया, तो वो लौट के जमीन पे। तो कौन है प्रभु आप करके बोला? तो बोला मैं यीशु हूँ, तुम मुझको क्यों सता रहा है करके उसने बोला मैं यीशु हूँ। वो तो बोल रहा है कि वो रोशनी आया उधर, तो रोशनी मैं यीशु हूँ करके बोल रहा है। तो उत्पत्ति से पिता का साथ में रोशनी पिता और रोशनी पुत्र हो करके बैठा था। तो वही रोशनी यीशु मसीह के जीवन पर आया। तो बाद में प्रचार करते करते तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं आऊँगा और बैठूँगा, मुझको प्रकट करूँगा। तो मुझको प्रकट करूँगा करके बोलने वाला बाद में क्या हुआ? वो अपना मानस के रूप में दिखा पड़ जाता है, उसको प्राण है तो वो प्राण दिखा जाता है। और दूसरे बार में हम ही लोग आऊँगा और बात करूँगा करके बोला, वो रोशनी है, रोशनी आकर बात कर लेते हैं। तो चलो हम इतना को बात आपको देखा गया, और प्राण आत्मा जानना है, समझना है। तो उसके बाद में क्या हुआ और काफ़ी गवाह है। अब मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। अब ये वीडियो को ख़त्म होते तक देख लीजिए। मैं इसमें आपको वीडियो भी ना, ये मेरा फ़ोन नंबर भी दी जाता हूँ कि आपको अगर दिल लगा और से गवाह सुनने के लिए, और आप चंगाई जैसे तैसे बीमारी में चंगा करना है, प्रभु का शक्ति और पवित्र आत्मा का एलोंटिंग बोल रहा है कि अभिषेक पाना है और पावरफुल चंगाई करना है बोल के आप मन करेंगे,
तो मुझको कॉल कर सकेगा आप। तो मैं होली स्पिरिट एंड जीसस क्राइस्ट, तो मैं प्रॉफिट भी हूँ। तो यूहन्ना 14 का, आप यूहन्ना 32 का 15 से लेकर के 20 तक का बात मत लीजिए। वो बात है यिर्मयाह 29 का, यिर्मयाह 29 का 1, 2, 3 से लेकर के चलेगी। उसमें कौन किसको झूठा अगमवक्ता करके बोल रहा हुआ है, यिर्मयाह अगमवक्ता है। तो वही बात है उसमें भी आया कि ऐसे अगमवक्ता के साथ में होशियार हो जाओ करके जीसस ने कहा है। वो वही है, वो जंपिंग डॉक्टर है, झूठा अगमवक्ता, असल फल ना फलौने लो। तो हम ही लोग हैं असल प्रॉफिट, असल प्रॉफिट है। तो मत्ती 23 का 34 पे बोला। अब 29 से लेकर के चलिए पढ़ो। और अगमवक्ता का नहीं स्वीकारेंगे तो मुश्किल है। सीधे पास्टर एक ही के स्वीकार के नहीं होता, अगमवक्ता प्रॉफिट को भी स्वीकारना है, पास्टर को भी स्वीकारना है, एल्डर डिकन प्रचारक सभी का स्वीकार करना है। एक साधारण ईसाई लोग है आके जीसस क्राइस्ट को गवाह दे जा रहा है, वो भी स्वीकारना है। कहाँ है स्वीकारने का वचन? लूका 10 का 16 पे, जिसको तुम लोग स्वीकार करेगा उसे मुझको स्वीकार करेगा, जिसने मुझको स्वीकार करेगा उसने मुझको बेचने वालों को स्वीकार करेगा करके बोला हो ना। तो स्वीकार करना है, जो असल है स्वीकार करना है, ना तो देखना है। इसका बाद में अब हम दूसरे शुरू कर देता हूँ। तो एक बात मैं छोड़ लिया हूँ शरीर को चंगा के लिए। तो 2010 का सितंबर महीने में क्या हुआ, वो सबसे पहला है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने से भी पहला का बाद मैं छोड़ गया। तो उस टाइम में क्या हुआ, मैं यीशु मसीह का अनुग्रह पे बढ़ते समय के सिलसिला में तो क्या हुआ, मैं एक हाथ को टुकड़े शरीर पे घुसा हुआ मैं सपनों में देखा। तो क्या होगा, क्या चीज़ है ये, तो सोचा कि ये अच्छा तो नहीं होगा करके मैं बोल रहा था। प्रार्थना करने का ढंग भी नहीं था उस समय। तो उसका एक सप्ताह बाद में क्या हुआ, टॉयलेट में खून जाना शुरू हो गया। तो मैं 40 दिन तक मैं चौथ में जाने के टाइम में प्रार्थना करवाने के लिए भी भूल जा रहा है, याद नहीं आ रहा है। मैं परदेश में हूँ, तो चौथ में तो जा रहा हूँ मैं। तो उसका बाद में क्या हुआ, रोज़ भूलता है। तो घर में भी प्रार्थना, रूम में भी प्रार्थना करने के लिए भूल जा रहा है। तो 41 के दिन में मैं बहुत मुश्किल हो गया, बिस्तर लगने टाइम हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अभी तो नहीं होगा, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाना है। कई लोग देखा हूँ मैं कि ऐसे हॉस्पिटल का बीमार हॉस्पिटल जाके जाती नहीं हो रहा है। तो कोई चौथ में भी है, जाती नहीं हो रहा, मुश्किल है। तो अच्छे से बीमार पकड़ा में है, तो मैं टेंशन में लग रहा है। तो चलो मैं एक बार देखता हूँ, और मुझसे प्रार्थना करो, वो करते समय में जाती होगा नहीं होगा, देखते हैं। तो यिर्मयाह 29 का 11, 12, 13 का वचन मैं पता था, वो दावी कर लिया। रोमी 16 का 20 का वचन दावी कर लिया। तो मैं जो पेट पे जो अभिषेक तेल ढाल करके मैं प्रार्थना करना शुरू हो गया, प्रार्थना किया, घुटना मार के प्रार्थना शुरू किया। तो एक ही बार का प्रार्थना में दूसरे दिन में पूरा क्लियर हो गया, टॉयलेट जानना पड़ा, ना तो 4, 5, 6 का जान पड़ता था। तो 3 का जो साल का वो लिमिट में आ गया, क्लियरली जाती होगा। अरे बाप रे, मैं खुश हूँ। उसी का जोक से मैं वो हंसने वाला वीडियो को भी एक फेंक दिया था। उसके बाद में मेरे वीडियो में गीत गान वीडियो कुछ नहीं है, मतलब खाली जीसस क्राइस्ट का है और संसार का नहीं है, मैं खाली कर लिया। तो उसके बाद में क्या होगा, जो वो भी देख लिया यीशु मसीह ने, वो भी देख लिया, वो भी किया, वो आगे वचन पढ़वा दिया, मैं वो में मिला। तो 11 में है, उसमें बोला कि संभव होते तो मरा हुआ आदमी को मैं जिंदा कर सकूँ करके पौने लिखा। तो उस वचन के मैं प्रार्थना कर रही थी, क्या वचन है जिस क्राइस्ट मेरा, और स्वप्न में बता दीजिए ये वचन क्या है। फिलिप्पी 3 का 11 में लिखा हुआ है वो वचन। तो मैं दूसरा रात को स्वप्न में मैं देखा कि एक मरा हुआ आदमी को मैं जा कर के वो जलाने के शुरू हुआ तो होते समय हुआ था, जाकर मैं गाली गया, यीशु मसीह के नाम पे मैं परमेश्वर का जौन हूँ और तुम इसमें क्यों मर रहा है, तुम उठो करके मैं बोला। तो वो मरा हुआ आदमी जीवित हो करके घर चला गया सभी के साथ में, लो जलाना नहीं पड़ा।
तो मैं चौथ में जाकर के मैं वो गवाह दे दिया कि ऐसे सपना देखे, क्या हो ये सपना। तो बोला वो लोग तो आओ आप तो चंगा का वर्जन मिला और जाति करे तो वो तो जीसस क्राइस्ट का काम है करके बोला। मैं बहुत ही खुशी हो गया। तो वरदान को हम लोग मिलते हुआ वरदान को हम लोग वरदान भी देख लेता हूँ आत्मा के द्वारा। तो वो 2 भाग 3 भाग 4 भाग को मैं बता दिया हूँ और देखते जाएंगे कितने बार करेंगे। और वो उसका 22 दिन का पीछे मैं ज़मीन का एक टनल ऐसे बिजली बनने वाला पावर हाउस का प्रोजेक्ट का पावर हाउस का अंदर पे मैं ड्यूटी कर रहा था। तो ड्यूटी कर में मैं शाम को मैं आराम कर रहा था, दोस्त भी नहीं था, मैं आराम कर रहा था। तो उस जगह पे क्या हुआ, शाम को मैं ऑडियो भजन सुन करके प्रार्थना करके सोए थे। तो रात में स्वप्न में यीशु मसीह आया। तो मैं बिल्डिंग बनाता था, पहले बिल्डिंग का मिस्त्री था। तो गिरा था मैं 22 फुट ऊपर से मैं गिरा था। तो पीछे पे एक मूल हड्डी का क्रैक हुआ था, सब दवाई किया तो जाती नहीं हो रहा था। तो प्रार्थना तो नहीं गया मैं। तो उसके बाद में वो भी यीशु मसीह ने देख लिया हुआ है। तो रात में आया, सपना में आया यीशु मसीह, देखता कपल वही है, कपड़ा सब वही है न, वो बाल ऐसे है, कपड़ा ऐसे है। तो अब हाइट उतने है। तो आया, देखो तुमको मैं जाति करने आया बोला। तो उधर लौटो करके बोला, उधर लौट के मैं ऐसे तो हाथ में तेल डाला, ऐसे शीशे बॉटल को उठा के डाला। तो मैं ऐसे करके लौट के देखा तो एक तो डाला, तो हाथ में ऐसे करके डाल दिया, सेकेम लगा डाल दिया। तो बोला अब तुम्हारे एक घाव जाते हो जाएगा करके बोला, लौट के चला गया। तो मैं भीम गया। तो भीम देने के बाद में चलो ठीक है, अच्छा है, मैं सुबह देखता हूँ रूम में जाके बोला। तो रूम में जाके मैं पानी डाला, ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके डाला, एक भी नहीं तो पेट्रोल डाले हुए जैसे शॉर्ट जाता था और दर्द कर रहा था। तो उसके बाद में वो पानी डाल के नहा रहा था तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा हो गया, नहा लिया। दवा दे रहा हूँ तो नहीं दर्द कर रहा है। तो उसके बाद में मैं खुश कर रहा। अभी 2000 तक में भी मेरा ऐसे ही चंगा है, जाती है, वो खाओ, थोड़ा से दर्द नहीं कर रहा है। तो मैं संसार की तरफ में मन लगाएगा तो वो दर्द शुरू हो जाता है, ये सत्य बात है। तो उसके बाद में एक गवाह का बात को मैं सिरन आपको बता देता हूँ। तो मत्ती 23 का 17 में बोला, झूठा गवाह मत दे दो करके बोला यीशु मसीह ने, बात मानना है। तो योना 8 का 44 में बोला, और झूठा बोलने का संकल्प है तुम्हारा अपना दिया वाला पिता का इच्छा पूरा करता है अगर बोला। दिया वाला से बोलता है, बाइबल में बोला हुआ वो सर्प है, सर्प ना आप नहीं समझ गए, सांप है वो। तो उत्पत्ति 2, 3, 4 में भी आदम और हवा का परीक्षा में ढालने के लिए वो आया था ना। तो अभी भी वो ऐसे ही है, कलशी पर आ जाता है, कलशी का देख लेता है, वो कलशी गिरवा जाता है, सभी जवानी लोग का बेविचार में पहुंचा देता है। और पहुंचा भी हुआ देखा कि 20-21 जवानी लोग बेविचार में फंस के कोई अन्य जाति से शादी करके चला गया, कोई अन्य जाति का लड़की लेके आया, कोई चर्च का अंदर बैकपैक में होकर शादी कर रहा, ऐसे हुआ है चर्च के। तो मैं देखते देखते हैरान हो गए। तो शादी कर लेता है, वो पश्चाताप भी नहीं कर लेता है, तो आत्मा गिरा हुआ देखा जाता है जिसका आत्मा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि वो बात छोड़ दो। अब जितना राज्य का प्रचार करता है, जो पास्टर एल्डर जीगन बच्चे सबको धन्यवाद, क्योंकि मैं भी वही लोग से प्रचार करते हुआ कि मैं मैसेज मिला और विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, ईसाई होकर के मैं संगति शुरू हो गया। उसके बाद में मैं स्वर्ग का दर्शन मिलने लगा। तो मैं अमेरिका में आया। चलो मैं उतना को बता दिया, यूहन्ना 8 का 44 और मत्ती 7 का 34 में 34 क्या बोला, तुम लोग ने दिया गवाह और मैसेज, जितना है तो है, नहीं तो नहीं, उतने हो।
और उससे ज़्यादा दुष्टता से आ जाता है, और दुष्टता से आना शुरू होता है, हम लोग ज़्यादा झूठ बात करके बोल दिए तो झूठा की तरफ में हो जाता है, तो हम लोग नरक में पड़ने जोखिम में पड़ जाता है। तो इसलिए नरक में नहीं पड़ने के लिए झूठा नहीं बोलना है। तो मेरा गवाह का सिरन मैं उसमें रख लिया। और आप देख लिए मरक 4 का 11वें, परमेश्वर का राज्य को रहस्य में तुम्ही लोग को दिया करके बोला। अब ज्ञान शुरू हो रहा है। मत्ती 13 का 11वें कितना मैं उसमें बोला, और स्वर्ग का राज्य का भेद जानने का ज्ञान तुम्ही लोग को दिया गया हूँ करके बोला। यूहन्ना 14 का 26 को बोला, और सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा आ जाएगा, सभी बात को सिखा लेगा करके बोला। सिखाने बाद में मत्ती 12 लूका 12 का 12 में भी है। तो ऐसा करके अब मैं अमेरिका में पहुंचा 2014 में। तो उसके बाद में मेरा पहले तो मैं 2 ही मीट छोड़ा था, तब तो मैं शक्तिशाली सबके लिए अवेलेबल में बैठ के नहीं हूँ करके मैं शुरू में बोला ना, तो मैं कन्फर्म किया हूँ। बाइबल में परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र हूँ, तुम लोग पवित्र हो जाओ। तो खाना है नहीं खाना है, ये इतना का नहीं खाने का, इजराइल लोग का पवित्र बना के स्वर्ग में उठा ले जाने के लिए बोला हुआ है। तो एलिया और हन्ना को जिंदा उठा भी गया है, और यीशु मसीह को जिंदा उठा गया, उसके बाद में कोई उठा नहीं पा रहा। तो उसी में बोला मैं पवित्र हूँ, तुम ही लोग पवित्र हो जाओ। तो यीशु मसीह क्या बोला, मरकुस 12 का 11 का 22 पे बोला परमेश्वर में विश्वास रखो करके बोला। मत्ती 5 का 17 में बोला परमेश्वर को व्यवस्था और अगमवक्त रद्द करने के लिए आया बोल के सोचना मत, और रद्द करना नहीं है, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ करके यीशु बोला। तो वही वचन को मिला करके मैं यीशु मसीह को बात मान लिया। नवा और पुराना मिला करके मैं 2 का छोड़ दिया गया था, और उसके बाद में अमेरिका में आकर के पूरा क्विट छोड़ना पड़ा मैं। तो उसका बाद में क्या हुआ, स्वर्ग का दर्शन मिलना शुरू हो गया। स्वर्ग का दर्शन देखा, परमेश्वर के राज्य में 3 बार पहुंचा, यीशु मसीह के राज्य में 3 बार पहुंचा, एलिया के राज्य में 2 बार पहुंचा। और एलिया के शहर में जैसे चंद्र लाखने वाला जैसे उजाला है, और परमेश्वर के राज्य में घाम जुन तारा कुछ नहीं, धूप कुछ नहीं है, और उसका रोशनी वहाँ का उजाला है। यीशु मसीह के राज्य में भी सेम है, वो गवाह काफ़ी है। और देखते हैं, और दूसरा बार में क्या हुआ, और सब मिलकर चर्च खरीद करके उसका चर्च का उद्घाटन का दिन था। उस दिन में मैं चर्च में आराधना में मग्न था। तो उस समय में क्या हुआ, मग्न होते समय में मैं आत्मा में बाहर पार्किंग में चला गया हुआ है। मैं सर तो उधर आराधना कर रहा है, तो उधर जा करके क्या हुआ, ऊपर देख लिया। ऊपर देखने के बाद में तो अरे रोशनी का मूसले आ गया ऊपर से, बीच में काटा नहीं है, मूसले आ गया। तो आ करके चर्च को पूरा ढक लिया, पूरा चर्च को ढका हुआ देखा मैं। और मैं भिंजे गया हूँ, भिंजे गया तो मैं तो आराधना कर रहा है सर तो ओके। तो मैं खुश हो गया, आज यीशु मसीह ने रिसीव कर लिया क्योंकि मैं बहुत खुश में धन्यवाद दे रहा है। तो फिर दोबारा मैं देख लिया, फिर दोबारा मैं आत्मा से देख लिया। तो अंदर पे पुलपिट को थोड़ा अंदर पे एक काठ का क्रॉस है, काठ का ऐसा क्रॉस है 7 फीट हाइट का, उसी में यीशु मसीह आकर के उप के बैठा हुआ है। तो यीशु मसीह की तरफ से एक ओवरकोट, सफ़ेद वाला ओवरकोट मेरे तरफ में आ रहा है, मेरे तरफ में नहीं पहुँचा तो आ रहा था, मैं भिंजे गया हूँ। चलो इसका बात कोई है होगा, मैं पूछता हूँ बाद में करके मैं उधर में बात रखा, वो मैं खुश हो गया। और कलासी लोग को बताऊँ तो क्या बताएंगे, आप आत्मा से देखा हूँ, शरीर से नहीं देखा है। तो आत्मा से पता किया तो उस चर्च के सीनियर पास्टर पहले मेरे मुझको बोला था, मैं सांप आ करके वो माथा उफटा कर इतना बड़े सांप आ करके जवान को तरफ में देख रहा था, तो वर्शिप करते समय देख लिया। तो उसके बाद में मैं उनको थोड़ा मौका दिया कि ऐसा हो रहा है पास्टर जी, समझ लीजिए आप,
क्योंकि जवान पर हमला करने के लिए देख रहा है वो सांप ने बोला, और मेरे खलासी पर तुम कुछ नहीं बोल पाएगा करके बोला वो। ओ ओके, नहीं समझ पाएंगे पास्टर जी ने। आई एम सॉरी, मैं सॉरी मांगता हूँ आपको, मैं नहीं बोलूँगा आपको सर, ये दर्शन का बात बोला। तो बोला कि और प्रार्थना में, वर्शिप में, आराधना में, साधना में कोई भी देखेगा वो हम नहीं स्वीकार कर लेंगे करके बोल रहा है वो। चलो, तो ऊपर से आने वाला आत्मा क्या है? ईसाई लोग जो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे उसी टाइम पे दर्शन दे जाता है। शरीर से नहीं, आत्मा से। आत्मा कहाँ कहाँ लेकर के देखा जाता है, काम ही ऐसे। पुराने में प्रॉफिट लोग ऐसे दर्शन में देखा, मेरा आत्मा उधर लेकर दिखाया, उधर लेकर दिखाया करके बोला, आत्मा को लेकर के दिखाया बोला है, शरीर को लेकर के नहीं है। तो परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा के द्वारा देखा जाता है। पवित्र आत्मा आत्मा है। तो इस मसीह भी स्वर्ग इस समय में उतर के आ जाए, वो आत्मा है, तो आत्मा से देखा जाता है। वो आके आत्मा आके इधर कान भी बोलता है तो ईसाई लोग बोलता है कि शरीर में आ जाएगा परमेश्वर, और शरीर में आएगा यीशु मसीह, शरीर में आएगा ये पवित्र आत्मा, तो बोलेगा तब हम विश्वास करेगा। शरीर से देखना है, शरीर से बात करना है, तब समझ लेंगे। फिनिश ना, कभी भी शरीर में नहीं आएगा, कभी भी बोलेगा नहीं है। इसलिए अब इस कलश भर देखता हूँ कि इस पवित्र आत्मा बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, वो बोलता है करके बोलता है करके बोलता है ना तो मेरे पास में ऐसा बोला, यही बात क्या करके नहीं बोला। फिर जैसे मेरा सर में बोला, तो यीशु मसीह क्या किया, दिन में मैं एक अन्य जाति को मोबाइल पे बोलने के लिए दिया गया था। वो 5 आदमी को मांगा मोबाइल, वो कोई किसी में वाउचर नहीं है, किसी के साथ में चार्ज नहीं है, तो 5 आदमी के साथ एक नहीं। तो मेरा जान पहचान भी आदमी था, तो मैं फ़ोन लगा के दिया, बोलो गीता दाजू बोलो करके दिया। तो वो बोला, अन्य जाति था। तो मेरे मोबाइल में इंडिया में बैठते समय में मैं वाउचर नहीं था, ये पावर कार्ड नहीं था, तो मैं पहले डालता था। तो मैं छुट्टी कंपनी छोड़ के घर जाना है, तो मैं पावर कार्ड नहीं डाला था। 1 रुपये काटा था 1 मिनट का। तो चलो काटो, 500 रुपये तो काटेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो दिया था। वो भी यीशु मसीह देख लिया है, तो यीशु मसीह का आत्मा तो अंदर घुसेगा ना, रहेगा ना, तो सब हम जो करता है वो देखता है, और वो सपना से देखा तो क्या हुआ, शाम को मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते करते यीशु मसीह ने क्या बोला, बाहर निकल के मेरे बोला, मैं देखा हूँ उन्हीं के रूप में मैं देखा हूँ। तो उन्हीं क्या बोला, जाके बाजार में पावर कट आया, जाके ढालो करके बोला मुझको। तो वो बात बोला, वो के जीसस होली स्पिरिट, मैं सुबह देखता हूँ करके बोला। सुबह जा करके मैं आया ना नहीं आया करके देखा, प्रूफ करने के लिए। तो जाके देखा तो आया हुआ है 45 का। तो उस जगह में मैं नहीं डाला, मैं 32 का डालता था। तो मैं मंगन बाज़ार में जाकर, इंडिया का सिक्किम स्टेट का मंगन पे मैं काम कर रहा था उस समय। तो मंगन बाज़ार में जा करके मैं डाला 32 का। तो पावर कार्ड आया बाज़ार पे, जाके ढालो करके बोल रहा है यीशु मसीह, उन्हीं का आत्मा। शरीर से मैंने नहीं देखा हूँ, आत्मा से देखा हूँ। तो आत्मा में बोल रहा है यीशु मसीह। तो आप और दूसरा आदमी सपना में बोलता है नहीं बोलता है, आप पता करो। तो अब जब ये शरीर सोएगा, लेटेगा वो बिस्तर पर, तो कहीं आपको आत्मा घूमने जाएगा, निकल जाएगा, तो आप सपना देखेगा, एक दूसरा आदमी आपका समय बात कर रहा है ना, सेम टू सेम वही है। तर यीशु मसीह बिना परिवर्तन जीवन का इस विषय को सामने आकर बोल नहीं सकता। वो जीवन परिवर्तन चाहिए, पवित्रता चाहिए। प्रकाश 3 का 7 का वचन में क्या बोला, जो सत्य है, जो पवित्र है, जिसके साथ में दाऊद का सांचा है करके बोला उसमें। इसका मतलब क्या है, सत्य में पहुंचने के लिए परिवर्तन होकर सत्य में पहुंचना है, और पवित्रता में रहना है। और दाऊद का सांचा बोला है कि भजन संगीत 91 का 16 पे बोला। और सपना दे करके मैं सपना दर्शन दे करके लंबे आयु दे दूंगा करके बोला। तो दाऊद राजा अगम वक्त प्रोफेट था और राजा भी था।
तो उसका समय में कोई प्रॉफिट नहीं था होगा, वह अपने से प्रॉफिट था। तो वो बाइबल 150 से ज़्यादा वो लिखा है, तो उसी से लिखा है वो बच्चन ने दर्शन देखा और लिखा। तो इसलिए लेकर के अब देखे चर्च उद्घाटन के बारे में, तो ओवरकोट मेरे तरफ में आ रहा था। मैं प्रार्थना किया, तो प्रार्थना किया ना, और शाम को मैं वो क्वेश्चन के लिए मैं प्रार्थना किया था। तो एक समुद्र में बहुत संगला पानी होते हुआ समुद्र को पहुँचाया। तो मैं तो एक के बार में वो कोट पहन करके, वो ओवर कोट पहन करके मैं 3 आदमी को बपतिस्मा दे रहा है पानी पे। तो बपतिस्मा दे रहा था तो उसमें काला काला ऐसे, वो ऐसे काला 3 आदमी नहीं है, वो बहुत पूरे काला था, आँख चेहरा कुछ भी नहीं पहचानता था। वो निकल के थोड़ा सा उधर चला गया, तो उसमें पानी से, समुद्र का पानी से ढक करके ले गया। तो मैं भिमजा गया हूँ, तो मैं देखा हूँ तो 3 आदमी को बपतिस्मा दे रहा है। चलो उसके बाद थोड़ा है, आप नहीं उतना नहीं बता सकेंगे, क्योंकि 3 त्रिएक परमेश्वर का बात है। त्रिएक परमेश्वर का बात नया करार पे, और वो पानी से बपतिस्मा ले जा रहा है। तो बात उससे बाद में दूसरा भी है बपतिस्मा के बारे में, मैं एक नंबर रख दे रहा हूँ। और दूसरा भाग में, और दूसरा बात ले 2021 पे जून महीना में, 2021 का जून 5 तारीख में उधर साउथ अफ्रीका का पास्टर जीबी जोशुआ, उसको उम्र था होगा ऐसे 55-56 तक का है। वो चंगाई का सेवा करता था, तो हीलिंग घोषित करता था। तो उसको मूवी मैं सर्च कर गया था, मेरे पास में आ जाता था, जब से ढलता तो आ ही जाता था। तो 2021 का जून 5 तारीख पे शाम पे 3 घंटा का प्रार्थना पे, शाम को 3 घंटे का प्रार्थना पर उसके शरीर को अंत्य हो गया हुआ है। शरीर का अंत्य हो गया, बीमार कुछ नहीं था। वो बोला जो हॉस्पिटल लेकर के देखा गया तो कुछ बीमार नहीं है। तो वो गवाह मिल गया, उसको बीवी ने कहा गया था। तो वैसे पड़ा हुआ, तो मेरे तो पता नहीं था ना। 5 तारीख को बाद में 6 तारीख को सुबह प्रार्थना कर रहा था, मेरे तो पता नहीं। तो सुबह मैं गाड़ी पर प्रार्थना कर रहा था, सुबह 4 करीब 45 मिनट में। मैं कंपनी का काम में जा रहा था, तो जाकर मैं पार्किंग में गाड़ी रख करके मैं प्रार्थना करके कंपनी में घुसता हूँ, रोज़ मेरा ये है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय मेरा आत्मा लेकर के थोड़ा दूरी में देखा गया। थोड़ा दूरी में मैं ऊपर से नीचे ज़मीन पर देखा, तो ऐसे सफ़ेद वाला कपड़ा पहने हुआ आदमी है, ऊप के बैठा हुआ था। तो ऊपर से स्वर्गदूत आ गया, रोशनी के साथ में आ गया, उतर के आया। तो आ करके वो आदमी को ऐसे करके पकड़ के उठा के चला गया। वो चला गया, तो उतने बाद देखा क्या है ये बात, वो तो आत्मा होना चाहिए, दूध तो दूध था, वो पखेटा भी था उसमें। तो चलो मैं शाम को प्रार्थना को मैं पूछता हूँ। तो मैं शाम को प्रार्थना करते हुए डिवीजन में प्रार्थना में मैं जीसस को पूछा, क्या जीसस ईसा मसीह आप जानते होगा, आप तो आत्मा है, तो जानते होगा कि एक आदमी को जैसे कपड़ा पे उठा के लेकर चला गया स्वर्ग, ये क्या है? अगर आदमी है तो बताइए, और नहीं तो भूत है तो बताइए, जानना है करके बोला। तो यीशु मसीह बोला, और तुम 3 दिन का बाद में समझ पाओगे करके बोला। यीशु मसीह भी पूरा क्लियरली नहीं बोल रहा है फिर। तो मैं ठीक है, अगर जान पाएंगे तो ठीक है बोला, मैं रखा हूँ उतना में। तो 3 दिन के दिन में क्या हुआ, टीवी जोशुआ का एक वीडियो आ गया मेरे पास में मोबाइल पे। तो आया, ओपन करके देखा तो टीवी जोशुआ का दादा ने उसे भैया ने उसको कहा रहा है। शाम को टीवी जोशुआ शरीर पे अंत्य हो गया। तो मैं सो गया था, सपना देखा, सपना पे देखा कि ये बगीचा में एक दिन ये रविवार को आराधना हुआ था। तो उसमें
इस जगह पे मैं इधर पहुंचा हूँ तो मैं देखा टीबी जॉशुआ यहाँ उठ के बैठा था और स्वर्गदूत गाब्रिएल इधर था। तो वो दोनों क्या हुआ, बिजली चमक के हुआ जैसे एक बार में ऐसे झमक भेड़ हुआ, तो बिजली चमक जैसे उठा के लेके गया स्वर्गदूत ने, करके गवाह दे रहा उसमें, ओ माय गॉड। तो मैं भी जो वही देखा स्वर्गदूत से उठा के ले गया, तो वो भी गवाह दे रहा कि स्वर्गदूत से उठा के ले गया। चलो गवाह में गवाह मिल गया। तो उसको मैं फटाफट मिला फिर टीबी जॉशुआ का वाइफ ने बोल रहा गवाही दे रहा है, कोई बीमार नहीं था, चेकअप किया बीमार नहीं था। तो 3 घंटे का अंतर पे शरीर का अंत्य हो गया करके वो बोल रहा है। तो उस बाद में क्या हुआ, इंडिया का ये अंकु नॉर्मल पास्टर है, वो चंगा का सेवा करता है। तो उसने भी कहा जा रहा है सपना में टीबी जॉशुआ का दिख लिया अपने बोला, झूठा से नहीं बोला होगा। तो कंचन मिनिस्ट्री का एक लेडी पास्टर है, चंगा का सेवा करते हुए, तो उसने भी देखा करके बोलता था। तो 1 2 3 4 मुझसे 4 आदमी का गवाह हो गया, टीबी जॉशुआ को दूध से उठा के ले गया। ये सत्य बात है, झूठा बोलना नहीं होता है। तो देख लीजिए जी, देख लीजिए माता पिता योएल 2 का 28 में बोला ना, आखिरी दिन पर मैं मेरा आत्मा उसमें ढाल दूंगा और स्वप्नदर्शी हो जाएगा करके बोला। स्वप्नदर्शी का बात कर रहा है। उत्पत्ति 37 अध्याय में 1 से लेकर 9 तक याकूब को बेटा यूसुफ ने स्वप्न देखा, धूप और तारा आ करके दंडावत करे हुआ देखा, और 2 स्वप्न बताने पर लेकर के बेच दिया, निश्चय लेकर के बोला है। तो 7 साल का ये अनिकाल का बात था, उसको उसे बचाने वाला था और उसे लेकर बेचा, खत्म हो गया। मत्ती 3 का न मत्ती 1 का 2 3 पर 9 10 तक देखिए। और यीशु मसीह का माता शादी करने वाला, मरियम को शादी करने वाला जो यूसुफ था, तो वो यूसुफ ने यीशु मसीह का गर्भ है उसका पेट पर बोलकर वो छोड़ने वाला था। तो सपने में स्वर्गदूत के आगे बोला, तुम्हारा मरियम को स्वीकार करने के लिए तुम मत डरो, तो उसके पेट में जो गर्भ है वो यीशु मसीह है, मुक्तिदाता है, तो उसे स्वीकार कर लो, शादी कर लो करके बोला, स्वीकार किया है। सपना में बोला स्वर्गदूत के आगे। और दूसरे बात में क्या हो गया, यीशु मसीह 5 साल का होने के बाद में होने तरफ में तो जा रहा था, तो वो हेरोद राजा ने क्या किया, सब बालक मारने, यीशु मसीह को मारने के लिए, सीधा तोपने नहीं वो नहीं सका, तो यीशु मसीह को मारने के लिए, मरवाने के लिए सब बालक का मार दो करके सब सेना छाट। ऐसे करके अब सपना के थ्रू से बड़े बड़े काम हो रहा है। देखिए परमेश्वर का तरफ से आने वाला सुरक्षा, आने वाला जो आशीष है सपना से देखा जाता है। तो सपना का बात लेकर के हम लोग क्या करना है, उसको जांच करना है। जांच करना मतलब है या नहीं है करके वो जांच बूझ करके छोड़ना ही है। तो आशीष है, आशीष में स्वीकार करना है। और संसार का आत्मा भी दर्शन दिया जाता है, वो भी जांच करना है, उसी का जांच है। तो सही नहीं है, वचन में भी नहीं मिल रहा है तो छोड़ना है, तो वचन में मिल जा रहा है तो सत्य है ना। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट लेडी वो देखता है, वो अपने से जांच कर लेता है, तो उसमें आशीष से बांटना है। तो ये बात है। और देखिए यूहन्ना 14:26 पर बोला, तो वो बात है कि सत्य आत्मा और पवित्र आत्मा तुमको सिखा लेगा। तो प्रेरित पौल ने बोला, पहले कुरिन्थी 2:10 पे 10-15 पे बोला, जब से परमेश्वर को तरफ से आत्मा आ जाते हैं तो उनका गहरे गहरे बात ढूंढ लेगा, और कलाशी का गहरे बात को ढूंढ लेगा, जहाँ पे पाप पड़ा हुआ है पाप को प्रकट कर देगा।
जो अच्छा काम है अच्छा को प्रकट कर लेगा, जो बीमारी है बीमारी को प्रकट कर लेता है, जो जिसका बाद में अगमवाणी जो भविष्यवाणी चाहिए तो भविष्यवाणी को भी प्रकट कर देता है। तो यही से सत्य का बात है हम लोग करना है। और मैं आपको देखा जाता अभी मैं वचन तो बोला हूँ, और आत्मिक को प्राण न शरीर और आत्मा और प्राण सांस है, वो चार को हम लोग गिनती करना है। और मैं एक दूसरे का भी गवाह है वो डाल दे रहा हूँ लास्ट पे मैं। और उसके बाद मैं एक दो बात को बोलूँगा। और देखिए, और आप गूगल पे सर्च करके देखिए सोल ना स्पिरिट, सोल, सोल का मतलब आप जानते होगी ना, SOUL सोल, और बॉडी BODY बॉडी, बॉडिया। तो उतने लेकर देखिए, हिंदी में भी आ जाता है, नेपाली में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है। अब उसमें उठा सकेगा, आप जान पाओगे। तो और वीडियो में नहीं डालूँगा। और मैं अंत्य कर रहा हूँ, और मैं फ़ोन नंबर दे जाएंगे। और अब जीसस क्राइस्ट का एलोंटिंग और होली स्पिरिट पावर आप चाहता है, दिल है, आप शक्तिशाली पावरफुल में अब सेवा करना चाह रहा है, मुझको कॉल कीजिए। US अमेरिका टाइम लिख लीजिए गूगल पे, तो US अमेरिका टाइम आया जाएगा। उसी टाइम को शाम को 4 बजे कॉल करना है मुझको, तब मैं रिसीव कर पाऊँगा। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक कॉल कीजिए, 3 घंटे का अंदर पे, तो आपको मैं बता पाऊँगा। और व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकेगा। तो उसके बाद में और रविवार, शनिवार का और रविवार का आप कॉल कर सकेगा, ठीक है ना। और मेरा जो रविवार का फेलोशिप है, तो उस टाइम में मैं स्विच ऑफ करके मैं फेलोशिप करूँगा, तो उसमें ओपन करूँगा आपको बात करने के लिए। चलो ठीक है, कि जैसे ही तैसे करके और जिस पावर को लेकर के हम लोग बड़े आशीष में सेवा करना है, और जो संसार का हिलाना है। प्रेरित 19 में देखो, एक ही पावल ने कितना लोग को हिला दिया, कि जैसे तैसे पुस्तक लेकर के जला दिया उसमें, और उसमें क्या हुआ। तो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके हम लोग परमेश्वर में लौटा हूँ, तो स्वर्ग का परमेश्वर का गवाह देना है। यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य का गवाह दिया। मरकुस 1:15 पे, परमेश्वर का राज्य नजीक आया है, सुसमाचार में विश्वास करो, पश्चाताप करके बोला। और सभी प्रॉफिट लोग ऐसे बोल रहा है, परमेश्वर के राज्य का बात कर रहा है यीशु मसीह में। तो हमें लोग भी परमेश्वर के राज्य का बात करना है। देखो परमेश्वर कितना प्यार करता होगा, तो आप जानते हो ना, ये है प्यार का मोहब्बत, प्यार का मोहब्बत। देखिए मत्ती 18 का 14 में कर देखिए कि ये छोटे से छोटे लोग तो कोई भी नाश न हो जाए करके बोला। एक जो भी गड्ढे में पड़ गया उसको निकालना है करके बोला यीशु मसीह ने। गड्ढे में पड़े हुआ लोग का निकालना है, कोई बीमारी है, कोई पाप में है, उसका निकालना है, पश्चाताप कराना है, तो संगति में रखना है। जीसस क्राइस्ट का प्रेम ऐसे है। तो मत्ती 5 के बीच में बोला, और सदुकी और फरीसी और सदुकी के लोग का धार्मिकता से ज़्यादा तुम भी लोग का धार्मिकता नहीं हुआ तो क्या काम को हो गया। मत्ती 5 के 20 पे बोला, सीधा है। तो इसलिए अपना धर्म बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रेम रखना है। तो प्रेम रखना है, फिर अन्य जाति के बीच में जा करके खाएगा, मस्ती करेगा, वो लोग मरेगा, और वो लोग को क्रिया कर रहा है तो क्रिया बीच में जाकर खाएगा, मस्ती मार कर बैठेगा, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो नष्ट हो रहा है। 2 कोरिन्थी 6 का 13-14 में जाकर बोलिए तो ये देखिए, तो रोशनी और अंधकार का क्या संबंध है, क्या साझेदार है करके बोला हो। इसलिए थोड़ा से खमीर से ज़्यादा ढीका का खमीर बना जाता है। इसका मतलब है खमीर संसार का अशुद्धता है। तो वो अशुद्धता क्या है,
ढिक्का है, ढिक्का जो यीशु मसीह में यीशु के लहू से धोकर के पवित्र हुआ था, तो उस सभी को खमीर बना जाएगा। फिर एक दो से पाप करेगा तो और फिर सभी लोग का अशुद्ध बना जाता है। तो अशुद्ध में क्या हुआ, जो रोशनी और उजाला निकल के भाग जाता है, अंधकार ऐसे अंधकार आगे ढक जाता है। तो अंधकार के ढक गया तो वही है, खमीर ढक गया तो अनंत जीवन, आत्मा का जीवन खत्म हो गया। तो लौटने के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो कौन देखेगा? देखेगा कौन? यीशु मसीह। अनंत जीवन जीने वाला यीशु मसीह देखता है, और परमेश्वर देखता है, पवित्र आत्मा देखता है। तो जिसका पास में रह गया, वो रह रहा है, तो उसी का आत्मा को लेकर के वो देखा जाता है। जब शाम को प्रार्थना करेगा ना, शुक्रवार का दिन फास्टिंग बैठेगा ना, आराधना करेगा ना, उस समय में तो वो आप अगम भक्ति को आत्मा को लेकर के देखा जाता है। देखो ये इसमें ऐसा है, होशियार रहो। तब यीशु मसीह ने कहा गया लूका 17 का 3-4 पे क्या बोला, तुम ही लोग का भाई ने अपराध किया है तो जा करके गाली करो, पछतो करके आएगा तो क्षमा करो, 7 चोटी पर भी क्षमा कर करके बोला। अपराध किया तो जहाँ जहाँ पाप को अपराध किया उसे समझाना है, बुझाना है। इसलिए मत्ती 18 का 15 से लेकर 17 तक देख लीजिए। अगर नहीं समझ लेगा, नहीं मानेगा, छोड़ना पड़ा तो वो एक कर उठा हुआ जैसे श्राप हो जाए करके यीशु मसीह ने बोला। पतन, मरकुस 4 को 17 में जाकर देखिए, वचन का कठोर तने गिर जाएगा करके बोला। वचन का कठोर तने गिर जाएगा। तो यीशु मसीह का वचन इतना कठोर है, परिवर्तन बोल रहा है, ये पाप नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं खाओ, और चूरट बेड़ नहीं खाने के लिए बोल रहा है, दारू नहीं पीने के लिए बोल रहा है, बहुत ये वो बोलेगा ना, वो गिर जाता है आत्मा। सर नहीं गिरेगा, वो आत्मा गिर जाता है। तो गिरने के बाद में क्या हो, लूका 8 का 13 पे बोला, पतन बोला, पतन। तो ऐसे शहर में बैठे जा रहा है, रह जाएगा ना, तो पतन बोल रहा है। तो ऐसे बिना मिट्टी का पत्थर पर पड़े वो बीज का हो, तो उसी में नहीं उसमें बढ़ पाता है, तो उसके बाद में वो पतन हो जाता है। तो यीशु मसीह की तरफ से पतन हो गया तो वो हो गया, शरीर तो मर जाएगा, लग जाएगा, उसको दफन कर लेगा। और आत्मा कहाँ है? स्वर्ग में पहुँचा ही नहीं। सब लोग बोलेगा मरा तो है, दफन भी कर लिया और गया तो होगा स्वर्ग। बात ऐसी। तो नरक कहाँ पड़ रहा है, वही प्रॉफिट लोग दिखता है। फिर उसका आत्मा कहाँ फंस गया, अंधकार से पकड़ के कहाँ ले गया, कहाँ वो रो रहा है, वो सभी जो दिखाया जाता है। तो हम ही लोग को दिखाया। तो इसलिए ऐसे न पड़ जाए बोल के हम आपको गवाह दिया जा रहा है। भाई बहनों और माँ बाप, समझ लीजिए कि अभी समय होते तक ज्योति का बात जान लीजिए। ज्योति मतलब रोशनी का। यूहन्ना 12 का 35, 36, 46 का वचन जान लीजिए। और ज्योति में मुझको विश्वास करने लोग रोशनी में रह जाओ, अंधकार में मत पड़ो करके बोला ना। तो कैसे प्रकट होगा? यूहन्ना 14 का, नहीं यूहन्ना 3 का 1, 2, 3 से 8 तक पढ़िए। तो उसके बाद में क्या बोला 20-21 में, जिसने जो ना उसको छोड़ देते 20 को, अभी मैं बोलता हूँ 21 का। जो रोशनी में आ जाता है तो सत्य में किया हुआ काम को प्रकट हो जाता है करके बोला। वो काम को प्रकट होना है। यीशु मसीह क्यों नहीं रहेगा? यूहन्ना 16 का 22 पे जाके देखे तो, जब मैं देखता हूँ जब तुमको हृदय आनंद से भर जाएगा और वो आनंद कोई किसी ने नहीं खोज पाएगा करके बोला। मैं देखूंगा ना। तो यीशु मसीह देखता है तो हम ही भी देखता हूँ, तो हम लोग को हृदय आनंद से भर जाता है। तो यही आशीष आप लोग के साथ में बांटना है, तो सुनाना है। तो आप भी मांग रहा होगा, एक भाई ने यह कहा जा रहा है, तो मैं छाती पीट करके मैं रो रहा हूँ, यीशु मसीह मेरे पास में क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल दे रहा है, क्यों देखा नहीं पड़ जा रहा है करके मैं छाती पीट के रो गया हूँ। और रोते रोते मेरा आंसू ने मुझको सिरन पूरा बीच गया।
करके बोला है। अभी रो रहा होगा कितना सा, क्यों यीशु मसीह नहीं रहा? पता है, मैं पवित्र हूँ, तुम ही लोग पवित्र हो जाओ, जानबूझ करके ये मत खाओ। तो जीवन न जीने का चीज़ दो जगह में बोला परमेश्वर ने न खाने के लिए। उत्पत्ति में आदम हवा को ये बगीचे का बीज जो है वो मत खाने के लिए बोला, तो खाने के बाद में वो गया हुआ पतन हो गया परमेश्वर से। पतन का मतलब पूरा पतन तो नहीं हुआ, परमेश्वर प्रेम करने नहीं छोड़ा, तो वो परमेश्वर को बात छोड़ करके सांप को बात मान लिया वो। तो वही बात है, और दूसरे जगह में एक नहीं खाने के लिए बोला। अभी वो खाने से क्या हुआ, इसराइल लोग कोई दर्शन नहीं मिला, खाने लोग चिल्ला रहा है, मांग रहे, पा नहीं रहा है। तो मैं कंफर्म किया, उसी का छोड़ने के बाद में उसको 1 महीने में न होने पर मैं दर्शन मिलना शुरू हो गया पवित्र आत्मा के जरूरत से, चंगा का वर्षा होना शुरू हो गया मेरे जीवन से। मैं मन कलश पर एक ही में मेंबर था। तो इसलिए प्रिय, अब यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का प्रेम पे रहिएगा, प्रेम में घुस जाइए, कितना खुश का जीवन बिता जाएंगे आप लोग। देखिए, और स्वर्ग का परमेश्वर और यीशु मसीह का और पवित्र का अनुग्रह और आशीष आपको जीवन में सदा बने रहा है, और आप लोग दर्शन मिल जाएगा, और मेरा भी आशीष में परिपूर्ण दिए जाएंगे आपने। और यीशु मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद और पवित्र आत्मा का धन्यवाद दिए जाता हूँ। सदा लोग एक आवाज़ सुन लेगा, तो एक दिन एक रात को आवाज़ बैठो, प्रार्थना करो, तो आपको दर्शन दिया जाएगा। और आपको उसको वर्णन नहीं कर सके तो मुझको बताओ, और मैं फ़ोन नंबर दे जाता हूँ आप और आशीष में बढ़ने के लिए। ठीक है, जय मसीह की, आमीन।